नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड जीके पर आज का चर्चा चल रही है। आज का टॉपिक है वन्य जीव और संरक्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं और शायद आगे भी बने। तो शुरुआत करते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 6 वन्य जीव विहार, 2 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान तथा 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक संख्या वाला वन्य जीव चीतल 53,730 और पहली और दूसरी सबसे कम संख्या वाले जीव क्रमशः भूरा भालू 14 और 12 सिंगा 100 की है। राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कौन बना? तो देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार बना। ठीक है, कब बना? 1935 में बना, जो कि 1983 में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। मोतीचूर अभ्यारण्य किस में समाहित हुआ 1983 में? तो उसका नाम है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है उत्तराखंड में वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क किसके नाम पर पड़ा? हेली, सर हेली के नाम पर पड़ा, गवर्नर थे। पुराना नाम पूछा जा चुका है। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है प्रथम, तो कॉर्बेट। उसके हेली के बाद इसका नाम क्या बदल दिया गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क। फिर क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट कर दिया गया 1957 में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। 520.82 वर्ग किमी क्षेत्र का यह उद्यान पौड़ी में 312.76 वर्ग किमी फैला है। 2 जिलों में स्पर्श करता है। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों को स्पर्श करता है? 2, एक पौड़ी में, दूसरा नैनीताल में। पौड़ी में क्षेत्रफल 312.76 है, जबकि नैनीताल में कितना है? 208.8 वर्ग में। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किमी दूर है। यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर नैनीताल से काफी निकट है। इस पार्क के मध्य में पाटलीदुन स्थित है। 1 नवंबर 1973 को से भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। कॉर्बेट को भारत का बाघ संरक्षित घोषित कब किया गया? तो 1 नवंबर 1973 को। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया है। कॉर्बेट को हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया है। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां, 25 सरीसृप प्रजातियां व लगभग 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। मगरमच्छ, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन, महिषीर आदि यहाँ के मुख्य जीव हैं। धातव है कि राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक इसी स्थान में आते हैं। इसके बाद क्रमशः राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी आते हैं। देखो, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं उत्तराखंड में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है गोविंद? तो उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है? भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान राज्य के चमोली जिले में सीमा से 600 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। यह उद्यान 5431 की ऊंचाई पर स्थित है। इस उद्यान में हिमालयन भालू, ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती है। मुख्यालय कहाँ है? नंदा देवी का मुख्यालय कहाँ है? तो जोशीमठ में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिला मुख्यालय से लगभग 150 किमी दूरी पर, समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर, नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित फूलों की घाटी से को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1982 में। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कहाँ से निकलती है? कामित पर्वत में पुष्प तोया ताल से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षक हजारों किस्म के पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। 87.5 किमी क्षेत्र में विस्तृत उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? जोशीमठ में। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला उद्यान भी है फूलों की घाटी।
उसके बाद आते हैं दुनिया में अत्यंत एक स्थान पर जैव विविधता। फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय किसको जाता था? पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ को जाता है। सन 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद स्माइथ गंधमाला पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्हें यहाँ फूलों की घाटी के दर्शन हुए। उन्होंने यहाँ व्यापक सर्वेक्षण कर पुष्पों और वनस्पत प्रजातियों के करीब 2500 किस्म ढूंढ निकाले, जिसमें से करीब 250 किस्म के बीज वे अपने साथ विदेश ले गए। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स किसने लिखी है? तो फ्रैंक स्माइथ ने लिखी है। प्रकाशित होने पर दुनिया का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। यहाँ दुर्लभ प्रजातियों के कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालय भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया? तो नंदन कानन कहा गया है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। महाकवि कालिदास ने कि मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया? तो अलका। इस घाटी को गंधमादन, बैकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परस, सरसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नाम से जाना जाता है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 1983 में स्थापित, 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजी राष्ट्रीय पार्क जनपद देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिलों को स्पर्श करता है। 3 जिलों को स्पर्श करने वाला पार्क वो राष्ट्रीय उद्यान बताइए तो राजाजी। 23 प्रकार के स्तनधारी यहाँ पाए जाते हैं। अगला और अंतिम है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा है, सन 1989 में स्थापित, 2390 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जनपद उत्तरकाशी में स्थित है। प्रमुख वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अभ्यारण्य, वीडियो लंबा हो रहा है तो कल हम उत्तराखंड के वन्य जीव विहार अभ्यारण्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।